देखते हैं इसका हम लोग प्रूफ। साइन इनवर्स एक्स हम साथ में लिख दिए हैं यहाँ। तो लेट करते हैं सबसे पहले। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए और साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी। तो यहां साइन ए इक्वल टू एक्स और साइन बी इक्वल टू वाई। तो यहां से कॉस ए की बात करें तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस बी की बात करें तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हमको निकालना है वैल्यू ए प्लस बी का। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए और साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी। तो हम लोग को जो चाहिए उसको लिख देते हैं ए प्लस बी। अब आप ये देख लीजिए कि आपको चाहिए किस फॉर्म में, साइन इनवर्स के फॉर्म में। तो आप यहां पर साइन अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिए। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस, अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, कॉस ए इंटू साइन बी। तो आपको यहां से साइन ए प्लस माइनस बी, साइन ए का वैल्यू एक्स और कॉस बी का वैल्यू 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस माइनस कॉस ए का वैल्यू और साइन बी का वैल्यू बाई। तो यहां देखते हैं तो a प्लस माइनस बी को हम लोग अगर साइन को उधर भेज दें तो तैयार हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस माइनस बाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बात हो गई हम जो फॉर्मूला लाए थे वो। अब कहने को चाहिए कि नहीं हम इसको कॉस के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं आप। वेरी सिंपल, कॉस ए प्लस माइनस बी अप्लाई कर दीजिए और आपको आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे होता है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहां से आपको आ गया ए प्लस माइनस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस ए कहने का मतलब आपका आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस बी कहने का मतलब आ गया 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और इंटू बाई। ए बी का वैल्यू जो भी रखना चाहते हैं आप, यानी कि साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स है, प्लस माइनस है तो वैल्यू आ गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स बाई। ये आपका वैल्यू आ गया। अब tan के फॉर्म में चाहेंगे तो पहले आपको यही ध्यान रखना होगा कि यहाँ से tan a और tan b का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो जिसमें चाहते हैं आप जाने के लिए उसमें आप जा सकते हैं। फॉर्मूला प्रूफ करने का समझ में आ गया, कैसे प्रूफ करते हैं आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब देखते हैं उसी तरह से जैसे फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे पीछे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अब वहां है cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई। रूल वही है प्रूफ करने के लिए, इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो cos इनवर्स ए प्लस बी, cos ए प्लस बी, cos ए इंटू cos बी। ए का वैल्यू आ गया आपको x, cos इसको माने है ए, इसको माने है बी, तो cos ए इंटू cos बी प्लस है तो फॉर्मूला होता है माइनस
साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मेन फॉर्मूला, आपका ये है। और अगर माइनस करेंगे तो सिंपली वही तरह उसी तरह से है जैसे आप लोग पहले कर रहे थे। यही चीज है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अगर माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस। और जो सेकंड स्टेप जो बात कर रहे हैं, सेकंड जो फॉर्मूला है, वो अगर कुछ यहाँ पर मान लीजिए टर्म एंड कंडीशन डिफरेंट है और फाइनली आंसर हमको कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपली इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। पहले तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपका मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तो अपने आप आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। और अब हम इसकी बात करते हैं 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग और लिख सकते हैं। देखिए, आपको जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर फॉर्मूला है जो प्रूफ करने का है, तो आप एज्यूम करके बनाएंगे। एज्यूम करने में ये ध्यान रखेंगे, अगर आगे फ्रैक्शन है मतलब 1/2 1/3, तो फिर आप उसको साथ ले करके एज्यूम करिएगा। और अगर परफेक्ट इंटीजर है मतलब 2 3 4, तो आप इसको लेफ्ट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। इसको छोड़ करके सिर्फ इनवर्स वाले को मानिएगा। तो यहां हम सिर्फ मानते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू ए। तो देखिए लेट कर रहे हैं यहां, तो साइन ए इक्वल टू एक्स। तो अगर हम यहां से कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी एक्स स्क्वायर। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए? 2, इसको माने थे ये, तो 2a का वैल्यू चाहिए, तो साइन 2a का वैल्यू चाहिए। अब साइन के फॉर्म में चाहिए, कॉस के फॉर्म में चाहिए, जिसके फॉर्म में चाहिए। तो देखिए साइन 2a अगर निकालते हैं तो साइन 2a इक्वल टू साइन 2a साइन 2 साइन a इंटू कॉस ए, और साइन 2a इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2a इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया। अब चाहते हैं कि नहीं हम कॉस के फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं, तो कॉस 2a, तो कॉस 2a का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, जिसको भी एप्लीकेशन में लाइएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर a, तो 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये आ गया आपका cos 2a। तो 2a का वैल्यू आपका हो गया cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझते हैं, अगर कोई इसको एप्लीकेशन में लाते हैं तो क्या हो जाएगा? तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो 2a इक्वल टू कॉस इनवर्स
1 माइनस 2x स्क्वायर। तो फिर से हम कर सकते हैं 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो देखिए दोनों जगह सेम रह गया, आप जिसको भी अप्लाई करेंगे। अब हमको चाहते हैं कि नहीं, हम अब tan के वैल्यू निकालेंगे। वो चाहते हैं अब कि हम tan के फॉर्म में निकालें। तो देखिए 2 tan का वैल्यू x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, कहने का मतलब 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, तो 2x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए tan 2a इक्वल टू रह गया आपको 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर, यानी कि 2a इक्वल टू tan इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर। 2a इक्वल टू कह सकते हैं फिर 2 साइन इनवर्स a, तो ये वैल्यू आपका आ गया। अब हम इसको थोरोली अगर फार्मूला के फॉर्म में जानना चाहें तो क्या क्या फार्मूला तैयार हुआ हम लोग को। 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर या फिर tan इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये आपका वैल्यू आ गया। देख लीजिए साइन 2 साइन इनवर्स एक्स, तो एक पार्ट तो हम लोग यहां लेकर आए हैं, दूसरा पार्ट हमको यहां आ गया है, तीसरा पार्ट हम लोग को यहां आ गया है। तो 2 साइन इनवर्स एक्स को साइन के फॉर्म में, कॉस इनवर्स के फॉर्म में या tan इनवर्स के फॉर्म में आपका ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इसको साइन कॉस tan के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो अभी बता रहे थे कि अगर आगे इंटीजर रहे, परफेक्ट इंटीजर, तो इसको हम लोग छोड़कर मानते हैं, और अगर फ्रैक्शन रहेगा तो उसको साथ में लेकर मानेंगे। तो इसको हम छोड़कर मानते हैं। लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, तो कॉस ए इक्वल टू एक्स, तो साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम tan की बात करें तो साइन ए बाई कॉस ए यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, आप जिसमें भी जाना चाहते हैं। तो अगर हम कॉस से कॉस ए निकालना है तो अप्लाई करेंगे अब कॉस 2a, ए का वैल्यू हो गया, पूरे 2a का वैल्यू चाहिए हमको, तो कॉस 2a। तो कॉस 2a कहने का मतलब हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर ए यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कॉस 2a, और 2a मतलब हो गया कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 1। ये एक वैल्यू आ गया है आपका। अब अगर आप चाहते हैं कि हम साइन के फॉर्म में निकालें, तो साइन 2a
तो 2 sin A इंटू cos A और sin 2A इक्वल टू साइन का वैल्यू आपको आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स। तो 2A साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से कर सकते हैं 2 cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका साइन के फॉर्म में, यहां था आपका कॉस के फॉर्म में। अब अगर इसी को हम चाहते हैं कि नहीं हम tan के फॉर्म में लाएंगे, तो tan 2A अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 2 tan A बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो देखिए tan 2A, 2 tan A कहने का मतलब हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो अब tan 2A 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब यहां पर आपको आ गया 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया आपका tan 2A। तो अगर आप बात करते हैं 2A, तो tan इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 2 cos इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। ये एक वैल्यू आ गया। तो हम लोग को कैसा कैसा वैल्यू आया। अगर 2 cos इनवर्स x की बात करते हैं, तो सबसे पहले cos का तो फॉर्म में आ गया है, तो यहां पर गलती हो गया था, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां साइन के फॉर्म में हम लोग को आया है, और एक ये tan के फॉर्म में आया है। तो साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक फॉर्मूला हो गया आपका, जिसका आप लोग यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं 2 tan इनवर्स x का। तो इसमें क्या क्या होगा, तो पहले समझते हैं। हम फिर से वही काम करते हैं, कर लेते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू a। तो tan a इक्वल टू x। अब जिस फॉर्म में आप चाहते हैं लिखने के लिए, तो यहां पर वैल्यू आपका आ गया 2a। tan के फॉर्म में चाहते हैं लिखने के लिए, तो tan 2a मीन्स 2 tan a बाई 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर a, और 2a इक्वल टू, ऐसा करते हैं पहले 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2a इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 tan इनवर्स a इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं।
अब आगे समझते हैं। अब हम चाहते हैं कि साइन के फॉर्म में हम वैल्यू निकालें। तो साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला tan के फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं 2 tan a by 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहां से आपका आ गया साइन 2a 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपको साइन के फॉर्म में। अब अगर कॉस की बात करें तो कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2a इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया। अब हम इसको एक जगह कवर कर लेते टोटल। तो फॉर्मूला आ गया आपका 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, सबसे पहले tan का फॉर्मूला देखते हैं। तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन के फॉर्म में अगर बात करते हैं तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर कॉस इनवर्स के फॉर्म में बात करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका ये tan का फॉर्मूला हो गया। 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x। एज्यूम करने के लिए फिर से आगे इंटीजर है सब में, तो हम इंटीजर को छोड़ करके मानते हैं sin इनवर्स x इक्वल टू a, तो sin a इक्वल टू x। साइन के फॉर्म में लाना है तो साइन 3 लगाते हैं, तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, तो साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a का वैल्यू आ गया x और 4x क्यूब। अब इंटरचेंज कर दीजिए इनवर्स में, तो 3 sin a, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर cos की बात कर लें तो cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो cos क्यूब का वैल्यू x क्यूब हो गया और cos का वैल्यू x, यानी 3 cos इनवर्स x। tan की अगर बात कर रहे हैं तो tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो tan 3a इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि फाइनली एक tan इनवर्स के फॉर्म में 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपका यहां आ गया, एक फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया और एक फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया। ये 3 फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। अब आप लोग जो भी बुक बनाना चाहते हैं NCERT, केसी सिन्हा, RD शर्मा, जो भी बनाइएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग NCERT का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे और कुछ का सॉल्यूशन देखेंगे। किसी को कैसे सॉल्व करते हैं वो जानेंगे।